जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। परसेंटेज में ये इस क्लास में अब कुछ नई बातें सीखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ए का वेतन ये 10% है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% कम किया गया है, तो वेतन में परिवर्तन कितना है? दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। यदि यदि कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत दोनों बराबर हो, यदि कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत दोनों बराबर हैं तो हमेशा कमी होती है, ये हमने समझ लिया था। अगर कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत बराबर है तो हमेशा कमी होगी। और दोस्तों, ये कमी कितनी होती है? अब इसी कमी परसेंट को हम निकालेंगे। तो दोस्तों, कम या वृद्धि हम किसी का भी वर्ग कर दें और यहाँ पे हम 100 से हम भाग दे दें, तो दोस्तों यहाँ पे कमी क्या है? 10 है, वृद्धि भी 10 है। अब 10 का वर्ग 100 हो गया, 100 में 100 से भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ से आएगा 1% की कमी। अब दोस्तों, इसी प्रश्न को एक अलग तरीके से भी करेंगे। दोस्तों, वैल्यू मान लिया कि ये वैल्यू 100 है। अब इसी में 10% बढ़ाया गया है। अगर वैल्यू 100 है, हमने 10% बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू हो गई 110/100। फिर हमने 10% कम कर दिया, 100 में 10 माइनस करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई 90/100, 90% हो गया। अब दोस्तों, मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू आ गई 99। और हमने वैल्यू क्या मानी थी? हमने वैल्यू 100 मानी थी। अब इसी 100 में हमने एक बार 10% बढ़ाया, फिर 10% कम किया, तो वैल्यू आ गई 99। अब 100 से वैल्यू 99 हो गई, एक की कमी हो गई, तो 100 में एक की कमी का मतलब 1% आ गया। दोस्तों, हम इस सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर 20% बढ़ाई जाती है, और जिससे परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। दोस्तों, हर सवाल के हम दो तरीके कम से कम हम सीखने हैं। तो दोस्तों, इसको मैंने मान लिया कि माना पहली, अब ये पहली संख्या हो गई, अनुपात ये मैंने क्या मान लिया, ये संख्या दूसरी हो गई। तो दोस्तों, हमने क्या किया? हमने मान लिया कि अगर पहली संख्या हमारी 100 है, अब इसमें हमने क्या किया? अब इसी में क्या किया? हमने पहले 20% कम कर दिया, या इसी 100 में 20% हमने कम किया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई होगी? ये वैल्यू 80 हो गई होगी। फिर इसी में हमने 20% बढ़ा दिया, अब इसी में हमने 20 बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? ये वैल्यू 120/100 हो गई। हमने 20% बढ़ा दिया। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये वैल्यू शुरू में 100 थी, अब इसी में हमने एक बार 20% कम किया तो 80 रह गई। अब इसी 80 में 20% बढ़ा दिया, तो दोस्तों 120% हो गई। तो यहाँ से ये वैल्यू दोस्तों 96 हो गई। अब हमने यहाँ पर देखा कि वैल्यू शुरू में 100 थी, फिर बाद में 96 हो गई, तो यहाँ पे दोस्तों कमी कितने की हो गई? तो दोस्तों, यहाँ पे कमी हो गई 4 की। और यही कमी सवाल में दोस्तों 20 के बराबर है। यहाँ सवाल में कहा गया है, एक संख्या पहले 20% कम करते हैं, फिर 20% बढ़ाते हैं, और ऐसा करने पर यह परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने ऐसा किया, तो मुझे वैल्यू क्या मिला? 100 की वैल्यू 96 हो गई। तो यहाँ दोस्तों 4 की कमी हो गई, और यही कमी सवाल में 20 के बराबर है। तो यदि 4 की वैल्यू 20 है, तो यहाँ दोस्तों 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। हमारी प्रारंभिक संख्या कितनी है? 100 है, और 1 की वैल्यू 5, तो दोस्तों 100 की वैल्यू 500 हो गई, और यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। अब इस सवाल को दोस्तों एक तरीके से और भी करेंगे। दोस्तों, यहाँ बात को समझना, एक संख्या 20% कम हो गई। अब दोस्तों 20% कम होने का मतलब ये संख्या कितनी रह गई? ये 80% रह गई, और फिर 20% बढ़ गई। अब फिर 20% बढ़ने का मतलब दोस्तों, अब ये कितना हो गया? इसी 80 का
120% हो गया। यहाँ सवाल को समझिए, यहाँ शुरू में 20% कम हो गया, परसेंट कमी में 100 में माइनस करेंगे। अगर 20% कम हो गया तो 80% रहा, फिर इसी में 20% बढ़ गया तो अभी 120% हो गया। दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने परसेंट हटाया, परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 12 अट्ठे दोस्तों क्या आ गया, 12 अट्ठे 96 आ गया। तो दोस्तों ये कितना आ गया, 1% से मैंने दोनों जीरो कैंसिल किए, यहाँ 8% है, 12 12 अट्ठे दोस्तों 96% आ गया। अब ये बात हम जानते हैं, कोई भी संख्या कंप्लीट वैल्यू, किसी भी संख्या की कंप्लीट वैल्यू यानी कंप्लीट मान 100% होता है। अगर 100% से संख्या 96% पर आ गई तो दोस्तों यहाँ भी कमी कितने की हो गई, और ये संख्या 96% आ गई तो दोस्तों यहाँ पे कमी कितने की हो गई, यहाँ पे दोस्तों कमी हो गई 4 की। दोस्तों कमी कितने की हो गई, तो दोस्तों कमी कितने की हुई, 4% की हुई। और यही किसके बराबर है, यही दोस्तों 20 के बराबर है। अब हमारी संख्या 100% है, यदि मैं 25 से दोनों पक्षों में गुणा कर दूं तो 100% की वैल्यू 20 पंजे सॉरी अब 25 100 का 100, अब ये 100% की वैल्यू मैं 20 की 25 में मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों कितना बनेगा, 500 बनेगा। तो हम इस सवाल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए फिर समझते हैं एक बार। दोस्तों मैंने क्या किया, ये संख्या 20% कम होगी, 20% कम होने का मतलब ये संख्या 80% रह गई। फिर दोस्तों फिर 20% बढ़ गई, 20% बढ़ने का मतलब हम 100 में 20 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये कितनी हो गई, ये 120% हो गई। अब दोस्तों इसकी वैल्यू मैंने देखा, अब 1% से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे क्योंकि परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। यहाँ 8% बचा, यहाँ 12 बचा, 12 अट्ठे दोस्तों वैल्यू कितनी बन गई, वैल्यू बन गई 96%। और ये बात हम जानते हैं हमारी संख्या 100% होती है। अगर वैल्यू 96% बन गई तो दोस्तों यहाँ पे कमी कितने की हो गई, यहाँ कमी 4% की हुई। और यही कमी सवाल में दोस्तों 20 के बराबर है। अब मुझे संख्या निकालनी है, संख्या हमारी 100% होती है। अगर मैं 25 से दोनों में गुणा कर दूं तो 2500 का 100% आ गया, और 20 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 500 आएगा। और यही हमारी संख्या है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है एक आयत की लंबाई हमने 40% बढ़ाया है और इसकी चौड़ाई 20% कम कर दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x की वैल्यू क्या है। दोस्तों ये बात हम जानते हैं, दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे, हाँ ध्यान दो, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या कहा है कि आयत की लंबाई हमने 40% बढ़ा दिया है। अब दोस्तों लंबाई भी बढ़ गई और यहाँ चौड़ाई हमने कम कर दिया है, 20% कम कर दी गई है। लंबाई 40% बढ़ा दी गई और यहाँ चौड़ाई 20% हमने कम कर दी है। अब दोस्तों ये हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल पर निर्भर करता है। यदि लंबाई चौड़ाई में हमने चेंज किया है, परिवर्तन किया है, तो ये परिवर्तन क्षेत्रफल में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब इसके भी हम कई तरीके सीखेंगे। अब दोस्तों ये मैंने मान लिया कि ये हमारा पहला क्षेत्रफल है, मैं रेशियो मैंने बनाया, और ये दूसरा मैंने क्षेत्रफल मान लिया। अब दोस्तों वैल्यू परसेंटेज में मैंने मान लिया अगर आयत की लंबाई शुरू में 100 है और ध्यान दो चौड़ाई भी 100 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई ये आ गया पहला क्षेत्रफल अनुपात। अब हमने क्या किया, हमने लंबाई 40% बढ़ा दी। तो दोस्तों लंबाई शुरू में 100 थी, अगर मैं 100 का अगर 40% लूँ तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी बन गई, 40 बन गई। तो लंबाई हमने 40 बढ़ा दिया तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 140। लंबाई गुणे चौड़ाई, अब हमारी चौड़ाई कितनी हो गई,
तो दोस्तों चौड़ाई हमने 20% घटा दी। अब हमने चौड़ाई को भी 100 माना है, 100 का 20% 20 होता है। अब 100 में 20 कम किया तो यहाँ पर चौड़ाई ध्यान देंगे दोस्तों 80 रह गई। तो ये आ गया दूसरा क्षेत्रफल। अब दोस्तों 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दिए। अब ये क्षेत्रफल कितना है, ये आपका 100 है और अनुपात 14/8 दोस्तों 112 होता है। अब दोस्तों पहले क्षेत्रफल 100 था और अब क्षेत्रफल 112 हो गया। तो दोस्तों 100 से 112 हुआ तो यहाँ वृद्धि कितने की हुई, यहाँ दोस्तों वृद्धि 12 की हुई और 100 में 12 का मतलब दोस्तों 12% हमारा क्षेत्रफल बढ़ गया है। दोस्तों अब दूसरा तरीका एक देखते हैं। दोस्तों इसका एक डायरेक्ट सूत्र भी है। अगर लंबाई में भी वृद्धि दी हो, लंबाई में वृद्धि दी हो और ध्यान देंगे चौड़ाई में कमी दी हो, तब आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। दोस्तों अगर लंबाई में वृद्धि दी है हम प्लस लेंगे, चौड़ाई में कमी दी है तो माइनस लेंगे, फिर माइनस L इंटू बी अपॉन 100 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखा मैंने लंबाई में 40% की वृद्धि 40 हो गया माइनस, अब दोस्तों चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ दोस्तों चौड़ाई में हाँ 20% कमी की -20 माइनस दोस्तों 40 गुणे 20 और बटे में 100। अब 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ 40 माइनस 20, यहाँ से बचेगा 20, 20 माइनस 4 दूनी के 8, 20 में 8 गया दोस्तों, तो यहाँ भी आंसर दोस्तों 12% ही आएगा। अब दोस्तों एक तरीके से और देखेंगे, मैंने अभी आपको समझाया, मैंने अभी आपको बताया कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई पर निर्भर करता है। तो दोस्तों लंबाई कितनी हो गई, लंबाई 40% बढ़ा दिया, परसेंट वृद्धि का मतलब 100 में जोड़ेंगे 40, तो दोस्तों लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 140% गुणे चौड़ाई। दोस्तों चौड़ाई मैंने 20% कम किया, 100 में 20 कम करेंगे दोस्तों ये कितना हो गई चौड़ाई, ये 80% हो गई, 80% हो गई। तो हमने यहाँ पर देखा 1% हटाएंगे तो 2 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। अब दोस्तों 14 अट्ठे 112, 112% आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 14 अट्ठे 112 और एक ये परसेंट लगा हुआ है। तो अब दोस्तों चेंज करने के बाद हमारा क्षेत्रफल 112% आ गया। ये बात हम लोग जानते हैं कि परसेंट में कोई भी वैल्यू 100%, हर कंप्लीट वैल्यू हमारी 100% होती है। अब 100% की बजाय ये 112% हो गई, तो दोस्तों यहाँ से एक्स्ट्रा कितना हुआ, 12% हुआ और यही 12% आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि है और यही x का मान है। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है, एक वृत्त की त्रिज्या उसके मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, तब क्षेत्रफल में कितने परसेंट ध्यान दो कमी हुई है। दोस्तों ये बात हम जानते हैं, दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं, ये वृत्त है। अब वृत्त में दोस्तों केंद्र से और ध्यान दो किनारे तक की दूरी, ये दोस्तों परिधि होती है। तो केंद्र से परिधि की ये दूरी हम इसको बोलते हैं त्रिज्या। तो दोस्तों जो वृत्त का क्षेत्रफल है, दोस्तों जो वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों पाई तो कांस्टेंट है, दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों पाई तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये कांस्टेंट है। ये हर वृत्त के क्षेत्रफल में ये चीज 22/7 लगेगी। अब दोस्तों क्षेत्रफल किस पे डिपेंड किया, क्षेत्रफल दोस्तों त्रिज्या के वर्ग पे डिपेंड किया।
तो हम यहाँ पे समझ गए कि जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा वैसा ही परिवर्तन दोस्तों क्षेत्रफल में भी होगा। अब हमने त्रिज्या 25% कम किया, तो दोस्तों त्रिज्या कितना हो गया? त्रिज्या हो गया दोस्तों 75%। अब क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है, तो हम यहाँ भी 75% का हाँ ध्यान दो वर्ग कर देंगे। अब दोस्तों मैंने इसको सॉल्व किया तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। अब दोस्तों फिर मैंने 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? अब इस बात का मतलब दोस्तों ये हुआ, अगर पहले क्षेत्रफल 16 था तो अब क्षेत्रफल 9 हो गया। दोस्तों ये वैल्यू कितनी आ गई? अगर पहले क्षेत्रफल दोस्तों 16 था तो अब क्षेत्रफल दोस्तों 9 हो गया। तो यहाँ पे कमी कितने की हुई? तो यहाँ दोस्तों कमी हो गई कितने की? तो कमी हो गई 7 की। कमी गुणे 100 और बटे कमी हमेशा दोस्तों बड़े मान के सापेक्ष होती है। कमी गुणे 100 बटे बड़ा मान कितना है? 16 है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वैल्यू दोस्तों 700 आ गई। और इसी 700 में आप 4 से 4 बार और यहाँ 4 से दोस्तों 25 बार, 25 सत्ते 175 और 175 में हम 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, 1 आया, 4 तियाँ 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। तो दोस्तों आंसर कितना आया? 43.75%। और ये दोस्तों कमी आ गई। अब दोस्तों एक बार भी समझेंगे इसे, एक बार इसको और सवाल को समझिए, है ना, बहुत ही शानदार सवाल है। दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा दोस्तों कि जो हमारा क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। अब यहाँ त्रिज्या में क्या हुआ है? यहाँ त्रिज्या में दोस्तों 25% कम हो गया है। अब दोस्तों इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 25% की वैल्यू होती है 1/4। अब दोस्तों यहाँ पे कमी हुई है। कमी होने का मतलब क्या है? अगर पहले त्रिज्या हमारी 4 थी, उसमें 1 की कमी हो गई, तो अब त्रिज्या दोस्तों 3 हो गई है। और जो क्षेत्रफल है वो इसी त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से पहला क्षेत्रफल हमारा 16 हो गया और दूसरा क्षेत्रफल 9 हो गया। तो दोस्तों कमी कितने की हुई? कमी हो गई 7 की। और ये कमी किस में हुई? ये कमी दोस्तों 16 में हुई। अब दोस्तों ये बात भी हम जानते हैं, हम एक बात ये जानते हैं कि 1/16 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1/16 की परसेंटेज वैल्यू 6.25% होती है। और इसी का 7 गुना है, तो अगर मैं इसमें 7 से गुणा कर दूं तो दोस्तों 7 पंजे, यहाँ 7 पंजे 35, 3 7 दूनी के 14, 14 3 17, हंसी लगाए, 7 6 22 43। तो यहाँ से भी दोस्तों आंसर बिल्कुल सेम ही आना है। अब दोस्तों एक तरीका और देखेंगे, एक तरीका दोस्तों हम और देखेंगे। दोस्तों अगर त्रिज्या में कमी दी है, तो सीधे एक फार्मूला भी है। अगर वृत्त की त्रिज्या में R% की अगर दोस्तों कमी है, तब वृत्त के क्षेत्रफल में, तब दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल में परसेंटेज कमी का सीधे फार्मूला है 2R माइनस R² / 100। तो दोस्तों त्रिज्या में कमी कितने की है? 25 की। तो 25 दूनी ये दोस्तों कितना हो गया? अब 25 दूनी ये हो गया 50 और माइनस 25 का वर्ग तो आएगा 625। नीचे 2 जीरो हैं, 2 अंक पे पॉइंट लग गया। अब यहाँ 50 में से अब मुझे 6.25 माइनस करना है। अगर मैं 7 माइनस करूं तो दोस्तों कितना आएगा? ये आएगा 43।
मगर 0.25 भी है, तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या बना, 43.75। दोस्तों 50 में 6 गया तो बचेगा 44, मगर मुझे 0.25 और माइनस करना है, तो 44 में से 0.25 माइनस करेंगे तो आएगा 43.75%। तो दोस्तों इस तरीके से भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये भी क्या है, एक वर्ग की भुजा को हमें 10% बढ़ाया है। एक बात ध्यान देंगे दोस्तों, वर्ग क्या होता है, तो दोस्तों वर्ग में हमारी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों ये वर्ग है, इस वर्ग में सारी की सारी भुजाएं हमारी बराबर होंगी। और दोस्तों ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण की लंबाइयां भी, ये भी आपस में दोस्तों बराबर होती हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं। और साथ में ये जो एंगल हैं, सभी के सभी एंगल दोस्तों 90 डिग्री के होते हैं। ये एंगल दोस्तों 90 डिग्री के होते हैं, ये वर्ग की परिभाषा है। तो दोस्तों इसके क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है। अब यहाँ सवाल में क्या कहा गया है कि भुजा हमने 10% बढ़ा दिया। अब दोस्तों 10% बढ़ा दिया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा पहला क्षेत्रफल है, ये अनुपात, ये मैं दूसरा मान लिया। अगर पहले भुजा दोस्तों 100 है तो पहला क्षेत्रफल क्या बनेगा, है ना, भुजा का वर्ग, यही 100 गुणे 100 अनुपात। अब हमने भुजा 10% बढ़ा दिया। दोस्तों 100 का 10% 10 होता है, 100 में 10 बढ़ा देंगे तो अब ये भुजा कितनी हो जाएगी, दूसरी भुजा को 110, और इसी भुजा का वर्ग यानी कि मैं 2 बार गुणा कर दूंगा तो ये आएगा दूसरा क्षेत्रफल। अब दोस्तों मैं अनुपात बनाया तो मैंने ये पाया कि अगर पहला क्षेत्रफल 100 है तो दूसरा क्षेत्रफल 11 11 121 आया। तो दोस्तों 100 से बढ़ के ये 121 हो गया। दोस्तों यहाँ पर 100 से बढ़ के ये क्षेत्रफल हो गया 121। तो यहाँ दोस्तों कितने की वृद्धि हुई, यहाँ 100 में अब 21 की वृद्धि हो गई। 100 में 21 की वृद्धि का मतलब दोस्तों 21% यहाँ वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। अब दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या में 31% की वृद्धि। दोस्तों मैंने अभी बताया। अब देखिए दोस्तों डाटा थोड़ा सा कठिन है, हम लगा देंगे फार्मूला। तो दोस्तों जैसा सवाल है हम उसी प्रकार के तरीकों का यूज हम करेंगे। हमें सवाल को जल्दी और आसानी से समाप्त करना है, जल्दी सवाल को सॉल्व करना है और अच्छे ढंग से सॉल्व करना है, तरीका कोई सा भी। दोस्तों यहाँ पे अब देखिए, अब इस वृत्त की त्रिज्या में r% की दोस्तों वृद्धि दी है। अगर वृत्त की त्रिज्या में r% की वृद्धि हो तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो दोस्तों क्या बनेगा, 2r + r² अपॉन 100। दोस्तों अगर त्रिज्या में कमी है तो 2r - r² अपॉन 100, और यदि त्रिज्या में वृद्धि है तो 2r + r² अपॉन 100। हमें यही करना है। तो यहाँ त्रिज्या में 31% हमने वृद्धि की है। r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, r की वैल्यू 31%। तो यहाँ 2 गुणे अब 31 + 31 का वर्ग, तो 31 का वर्ग दोस्तों 961 होता है। मैं यहाँ 100 से भाग दूंगा तो 2 अंक पे ये पॉइंट लग जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, यहाँ दोस्तों 2 अंक पे पॉइंट लगेगा तो ये आ गया 9.61, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब दोस्तों ये 62 में से मैं 9 अगर माइनस करूं, अगर 62 में दोस्तों मैं 9 को माइनस करूं तो क्या आएगा,
यहाँ दोस्तों कितना आएगा, ये 31 दूनी सॉरी प्लस करेंगे ना, 31 दूनी के 62, तो दोस्तों 62 और इसमें 9.61 और जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 71.61%। और यही दोस्तों आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में भी सेम क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में हमने 17% वृद्धि की है। अभी दोस्तों मैंने बताया कि अगर वृत्त की त्रिज्या में 8% की वृद्धि है तब वृत्त के क्षेत्रफल में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। मैंने अभी बताया दोस्तों 2r प्लस r² / 100। अब दोस्तों r की वैल्यू कितनी है, यहाँ r की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों r की वैल्यू कितनी है 17 है, तो यहाँ 17 दूनी ये आ गया 34 प्लस 17 का वर्ग 289, नीचे 2 जीरो हैं, 2 अंक पे लगेगा पॉइंट, मैं यहाँ जोड़ूंगा तो 34 और 2 दोस्तों ये आ गया 36, तो 36.89% दोस्तों ये आ गया आंसर। समझ गए होंगे दोस्तों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होती है। दोस्तों घन में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों जो घन होता है, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। तो दोस्तों घन क्या है, दोस्तों घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। दोस्तों घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होती है। एक ऐसी आकृति अब जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर हो, हम उसे घन कहते हैं। तो दोस्तों अगर घन की भुजा ये मान ली, अगर मैंने घन की साइड यानी घन की भुजा ये मान ली तो लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर भुजा ही हो गई। अब दोस्तों इसमें हमसे कहा गया है कि घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया है। दोस्तों हम इसके आयतन में वृद्धि निकाल लिए, हम ये बात जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है, तो दोस्तों घन का आयतन क्या होता है, भुजा का घन होता है। घन का आयतन भुजा का घन होता है। तो दोस्तों इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये मान लीजिए हमारा पहला घन का आयतन है, ठीक, ये मैंने मान लिया कि ये हमारा पहला घन का आयतन है और ये दूसरा आयतन है। दोस्तों मैंने भुजा क्या मानी है, ठीक, अगर मैं भुजा 100 मानता हूँ, अगर मैं भुजा 100 मानता हूँ तो हमारा पहला आयतन क्या होगा 100 का घन, यानी 100 × 100 × 100। अब दोस्तों दूसरा आयतन क्या होगा, अब भुजा हमने 10% बढ़ा दिया, भुजा 10% बढ़ाने का मतलब हमारी भुजा हो गई 110, 100 का 10% 10 होता है। अब 110 का मैं घन करूँगा तो 110 को मैं 3 बार गुणा करूँगा। अब दोस्तों मैंने सॉल्व किया इसके अनुपात को, 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ से दोस्तों कितना बचा, यहाँ से आ गया 1000। हमारा पहला आयतन यदि 1000 है तो दूसरा आयतन कितना बना 11 × 11 × 11, तो ये दोस्तों कितना बन गया, ये बन गया 1331। दोस्तों ये कितना बन गया, ये बन गया 1331। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर पहला आयतन हमारा 1000 है तो दूसरा आयतन 1331 है, तो यहाँ वृद्धि 331 की हुई। 1000 में 331 की वृद्धि तो 100 में 33.1 की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। दोस्तों हमने ये देखा दोस्तों कि जो
जो घन है, तो दोस्तों घन का आयतन, जो घन का आयतन होता है वो भुजा का घन होता है। ठीक, अब हमने भुजा को क्या किया, हमने भुजा को 10% बढ़ाया, तो दोस्तों भुजा कितनी हो गई, 110% हो गई, 110% हो गई। यही 100 में 10 की वृद्धि हो गई, भुजा 110%। अब जो आयतन है वो इसी भुजा का घन है दोस्तों। अब इसको आगे सॉल्व करूंगा, 110% परसेंट मतलब बटे में 100, घन है तो मैं इसको 3 बार गुणा में लिखूंगा। ये दोस्तों आ गया घन। अब हमने देखा 1 2 3, 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ नीचे कितना बना, नीचे 100 दहाई 1000, ये बना 1000, और ऊपर दोस्तों कितना बना, 11 गुणे 11 गुणे 11, ये वैल्यू बनी 1331। तो यहाँ से दोस्तों क्लियर है, जो बटे की वैल्यू है ये वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू है। अगर शुरू में आयतन 1000 था तो अब आयतन दोस्तों 1331 हो गया। दोस्तों अगर शुरू में आयतन 1000 था तो अब आयतन 1331 हो गया। अब यदि मैं यहाँ से जीरो खत्म करूंगा तो एक अंक पे पॉइंट आ जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं, अगर पहला आयतन 100 है तो अब आयतन 133.1 हो गया। तो दोस्तों 100 में कितने की वृद्धि हो गई, 100 में दोस्तों 33.1 की वृद्धि हो गई। और 100 में जो वृद्धि होती है दोस्तों, वही वैल्यू क्या होती है, वही वैल्यू हमारी परसेंटेज कहलाएगी। तो यहाँ से भी दोस्तों आंसर क्या आएगा, 33.1% की दोस्तों ये आएगी वृद्धि। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहाँ है दोस्तों, अगला प्रश्न ये है कि, हाँ दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि दोस्तों हाँ दोस्तों प्रश्न ये है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की दोस्तों हमने वृद्धि की है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया। अभी अभी मैंने बताया अगर डाटा आसान है, हम ये बात जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। दोस्तों हम यहाँ 50% बढ़ा दिया, 100 में 50 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये हो गया 150%। अब इसी के वर्ग पे डिपेंड करता है तो मैंने वर्ग कर दिया। दोस्तों क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। अब यहाँ त्रिज्या 50% बढ़ाया है तो 150% हो गया, मैंने इसी का वर्ग किया, वर्ग में 2 बार गुणा में लिखेंगे दोस्तों। अब 150% गुणे 150%, 1% मैंने हटाया तो 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 15 हम दोस्तों ये आ गया 225%। अब दोस्तों एक बात हम जानते हैं कि परसेंट में कंप्लीट वैल्यू 100% होती है और हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 225%। तो यहाँ जो ये जो एक्स्ट्रा 125% आया है दोस्तों, यही क्या है, यही वृत्त के क्षेत्रफल में दोस्तों वृद्धि आ गई। अब दोस्तों इसका मैंने फार्मूला ही बताया है, अगर त्रिज्या में r% की वृद्धि है तो क्षेत्रफल की वृद्धि 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 होती है। हम यहाँ पे r की वैल्यू रखेंगे 50, 50 दूनी के 100, ये वैल्यू आ गई, प्लस 50 का वर्ग दोस्तों 2500 और बटे में 100, तो यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो गए, 100 में 25 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 125%। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी कुछ सेम है, ये खुद ही कर लेंगे। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे, ये भी दोस्तों कर लेंगे,
है ना, वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% दोस्तों हमने कम किया है। तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के वर्ग पर डिपेंड करता है। अब हमने देखा भुजा का वर्ग का मतलब क्या है। भुजा का वर्ग का मतलब कि भुजा की हमें 2 बार गुणा कर देनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहले क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया। तो 10% बढ़ाने का मतलब वैल्यू हो गई 110%, यानी 110 बटे दोस्तों 100 हो गए। फिर हमने 20% कम किया, 20% कम करने का मतलब दोस्तों वैल्यू है ना, फिर भुजा कितनी हो गई, अभी 80% हो गई। अब दोस्तों 2 बार भुजा की है ना, भुजा का वर्ग का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई। तो दोस्तों मैंने यहाँ से सॉल्व किया, 11 अट्ठे कितना आ गया दोस्तों, 11 अट्ठे दोस्तों ये आ गया 88 और बटे में 100 है। तो जो बटे की वैल्यू है ये वैल्यू प्रारंभिक वैल्यू को दर्शाएगी। अगर प्रारंभिक वैल्यू दोस्तों 100 है तो अब वैल्यू कितनी है, ये दोस्तों 88 है। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, पहले एक भुजा हमने 10% बढ़ाया तो 110 बटे 100 हो गया। फिर हमने उसको 20% कम किया, है ना, 20% कम करने का मतलब दोस्तों ये 80% रह गया। तो यहाँ से दोस्तों कितना आया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 88 बटे 100। यानी कि जो प्रश्न की लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 12% की दोस्तों कमी आ रही है। दोस्तों 12% की कमी आ रही है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारा पहला क्षेत्रफल है और ये दोस्तों हमारा दूसरा क्षेत्रफल है। भुजा के वर्ग पर डिपेंड करेगा। मैंने मान ली भुजा कितनी है दोस्तों, भुजा 100 है, पहला क्षेत्रफल है ना भुजा 100 का वर्ग, भुजा गुणे भुजा। अब दूसरा क्षेत्रफल, हमने पहले भुजा को हमने 10% बढ़ाया। तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, भुजा को 10% बढ़ाया फिर उसे 20% कम किया। अब दोस्तों थोड़ा भाषा इसको दोबारा फिर देखते हैं। दोस्तों सवाल को फिर देखिए, और दोस्तों सवाल का मतलब क्या है। दोस्तों सवाल का मतलब ये है, अगर हमारी भुजा हमने मान लिया 100 है, अगर भुजा 100 है तो दोस्तों पहला क्षेत्रफल कितना आएगा, है ना, भुजा का वर्ग या 100 का वर्ग दोस्तों ये आ गया 10,000। अब दोस्तों भुजा में हमने क्या किया, हमने पहले 10% बढ़ाया और फिर 20% कम किया। यानी कि ये जो नई भुजा है दोस्तों, जो नई भुजा है दोस्तों, जो नई भुजा है ना, इसी में चेंज हुआ है ना, थोड़ा भाषा हल्का सा भाषा घुमाया गया है। अब ये जो नई भुजा है अब इस भुजा में चेंज हुआ है। दोस्तों हमने भुजा को पहले 10% बढ़ाया, 100 का 10% हमने बढ़ा दिया, तो भुजा दोस्तों कितनी हो गई 110। फिर 20% कम किया, फिर 20% कम करने का मतलब दोस्तों अब इसी का 80% हो गया। तो दोस्तों ये क्या आ गया, 11 अट्ठे 88, ये दोस्तों आ गई नई भुजा। ये दोस्तों क्या आ गई, ये आ गई नई भुजा। अब दोस्तों यहाँ पे ये दूसरा क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो अब भुजा हुई 88, तो हम 88 का वर्ग करेंगे, यानी कि 88 गुणे 88 करेंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर देखा, अब देखिए दोस्तों, अब 88 गुणे 88 और इसको मैं तोड़ूंगा 8 8 64, 6 64 6 70, यानी कि 704। अब 24 70 77 44 दोस्तों ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 77 और 44। दोस्तों अगर पहले क्षेत्रफल दोस्तों
अगर पहले क्षेत्रफल 10,000 था तो अब क्षेत्रफल 7,744 रह गया। तो दोस्तों यहाँ पे कमी हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे कमी हो गई, और ये कमी कितने की हुई, हम घटाएंगे तो 256 तो ये आ गया। ये दोस्तों कितना आया, 56 आया। और फिर ये कितना बचा दोस्तों, ये बचेगा हमारा, हाँ दोस्तों 99। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 22। अब दोस्तों यहाँ पर ये अब 10,000 में हर 2256 की कमी आई है, तो 100 में कमी कितने की होगी, मैं लगा दूंगा 2 अंक पे पॉइंट, तो आएगा 22.56% की दोस्तों आएगी कमी। और ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों पिछली बार अभी हमने इसकी भाषा नहीं समझ पाए थे, एक्चुअल में सवाल ये है, यानी भुजा में ही चेंज किया गया है दोस्तों, भुजा में ही चेंज किया गया है। अगर पहली भुजा 100 है तो 100 का वर्ग ये आ गया क्षेत्रफल। अब जो नई भुजा है वो इसी भुजा में चेंज हुआ है। अब इसी को 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, फिर 20% कम किया तो 80% हो गया दोस्तों। तो यहाँ से भुजा कितनी आ गई, ये आ गई 88। अब दोस्तों अगर पहली भुजा हमारी 100 है और दूसरी भुजा दोस्तों कितनी है, दूसरी भुजा दोस्तों ये 88 है। अगर मैं इसका निकालूंगा क्षेत्रफल तो 100 गुणा 100 और ये 88 गुणा 88 दोस्तों। अब यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू दोस्तों आ गई कितना, अगर मैं इसको कैंसिल भी करूँ दोस्तों ये 88 गुणा 88 आएगी। तो ये दोस्तों कितना आ गया, हाँ दोस्तों अब दोस्तों 4 से कोई लाभ नहीं होगा, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये आ गई 10,000 और 88 गुणा 88 हमने अभी देखा आ रहे हैं 64, 6, 70, 704। ये दोस्तों कितना आ गया 7744। अब 10,000 से वैल्यू घट के 7744 हो गई। तो यहाँ पे दोस्तों कमी कितने की हुई, तो यहाँ पे दोस्तों कमी हो गई 2256 की। 10,000 में से, हाँ दोस्तों हम 10,000 में से हम 7744 माइनस करेंगे। यहाँ 10 में 6 4 गया, 6 बचेगा, 9 में 4 गया, 5 बचेगा, 9 में 7 गया, 2 बचेगा, 9 में 7 गया, 2 बचेगा। तो 2256 की कमी आ गई। तो दोस्तों ये 2256 की कमी है, ये 10,000 में है, हमें परसेंट में निकालना है, तो ये कमी 100 में चाहिए, तो मैं 100 से भाग दूंगा तो आएगा 22.56। तो दोस्तों 22.56% की कमी आएगी। बहुत ही शानदार सवाल था। अब अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, एक बेलन की ऊंचाई में 35% वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। दोस्तों ये बेलन होता है, अभी इसका सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट से दूरी त्रिज्या होती है, और सेंटर पॉइंट को मैंने मिला दिया, तो ये भी हाइट है और ये भी हाइट है दोस्तों। तो दोस्तों बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr(h). दोस्तों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, हम जैसे बेलन है तो हमने बेलन को ऐसे रखा और इसके चारों ओर, ये चारों ओर का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे बेलन जैसे एक ड्रम एक पाइप है, वो एक बेलन होता है। तो दोस्तों बेलन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस पर डिपेंड किया, 2π कांस्टेंट है दोस्तों, तो त्रिज्या और ऊंचाई के गुणनफल पर डिपेंड किया। अब हमने त्रिज्या में 10 की वृद्धि कर दी दोस्तों, तो त्रिज्या हो गई 110%, यानी 110/100, और ऊंचाई में हमने दोस्तों 35% की वृद्धि कर दी, तो ऊंचाई हो गई 135/100।
अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों ये मैंने एक जीरो काट दिया। अब यहाँ 5 से कितनी बार जाएगा, तो 27 बार जाएगा, और ये 5 से दोस्तों 2 बार जाएगा। अब दो से कट गया ये 5.5 बार। अब 27 पंजे दोस्तों 135 आया 13, 27 पंजे 135। अब दोस्तों 135 में हम जोड़ेंगे 13, तो ये दोस्तों कितना आएगा, ये आ गया 148, और एक अंक पे लगाया पॉइंट। तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी बन गई, ये वैल्यू बन गई 148.5/100। यानी कि अगर पहला क्षेत्रफल 100 था तो अब क्षेत्रफल 148.5 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि 48.5 की हुई, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। तो आज के इतना ही। जय हिंद।